वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो गुड न्यूज की बात करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में आपकी नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ की परीक्षा नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए दो गुड न्यूज़ है। सबसे पहला गुड न्यूज़ तो यूपी पीसीएस के लिए कि जो यूपी पीसीएस के रिक्त पद हैं ये जल्द भरे जाएंगे। जल्द कहने का तात्पर्य ये जो 2025-26 में यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है इसी के माध्यम से भरे जाएंगे। इससे पहले भी एक दिन न्यूज़ में आया था कि जो तहसीलदार के पद हैं उनके लिए अध्याचन भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि नियुक्ति विभाग पीसीएस अधिकारियों के रिक्त पदों को जल्द भरने जा रहे हैं। इसके लिए रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। देखिए, नियुक्ति विभाग शीघ्र ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। इसके लिए शासन ने राजस्व परिषद से उन तहसीलदारों की जानकारी मांगी है जो प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस में पदोन्नति के पात्र हैं। इसकी गणना के बाद 2024-25 की रिक्तियों के सापेक्ष पद भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब तहसीलदार के पोस्ट पर काम करने वाले अधिकारी जो पदोन्नति के माध्यम से अन्य पदों पर चले जाएंगे तो पद रिक्त हो जाएगा, तो उन्हें भी इसी वर्ष भरा जाएगा। तो काफ़ी बेहतर अवसर है, क्योंकि भाई जब तहसीलदार की पोस्ट बढ़ेंगे तो सामान्य सी बात है कि कंपटीशन में थोड़ा सा राहत महसूस होगा। राहत का मतलब अभी एक दिन ये भी न्यूज़ आया था कि एक सीट पर लगभग 32 तो 31 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो ये रेशियो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और पोस्ट ज़्यादा होंगे तो सेलेक्ट भी ज़्यादा होंगे। अब दूसरी न्यूज़ आरओ से जुड़ी है, तो क्या है न्यूज़ उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें अब मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ कृति देव विकल्प रहता था, अब मंगल फॉन्ट को भी शामिल किया गया। समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 की जो टाइप टेस्ट है इसमें कृति देव के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी इनस्क्रिप्ट फॉन्ट उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में यह निर्णय लिया है। आरओ परीक्षा 2023 के तहत 411 पदों के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। लंबे अंतराल के बाद 27 जुलाई को एग्जाम होना है और इसमें सभी 75 जिलों में परीक्षा होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत की बात यह है कि अब जो टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें कृति देव के साथ साथ मंगल फॉन्ट को भी शामिल किया जाएगा। मंगल फॉन्ट थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान होता है, तो ये स्टूडेंट्स के हित में फैसला लिया गया। तो साथियों, अब देखिए, आप चाहे आप यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ निर्णय आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस की बात करेंगे तो वहाँ पे पदों की संख्या बढ़ रही है, तो जब पदों की संख्या बढ़ जाएगी तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा। अभी देखिए, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होना है प्री, ये 12 अक्टूबर को होना है, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर अभी से भी आप 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा फाइट कर सकते हैं, यहाँ तक कि एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको सही तरीके से और सही दिशा में पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना है। ऐसा क्यों करना है? देखिए, आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, अब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन चीज़ों को आसान बनाना है। अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना, देखो आपको काफ़ी ज़्यादा भटकना पड़ेगा। यूट्यूब से आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो के साथ साथ उसका नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यूट्यूब पर डेटा जो मतलब अपलोड किया जाता है, लीक करके कोई ना कोई अपलोड कर देता है जो पेड कोर्सेज को करते हैं, तो 4-6-10 दिन के बाद क्या होता है, वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो आपका टाइम बर्बाद होगा, एक तरीके से मेंटल प्रेशर बनेगा। और जो प्राइजेस है ना कंपटीशन के प्रिपरेशन की, बहुत ज़्यादा नहीं है। आराम से अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, एक बार सिलेबस को डन करके सिलेक्शन ले सकते हैं। या नहीं भी, अगर मान लीजिए संयोग नहीं बना, चयन नहीं भी हुआ, तो आपका जो नॉलेज है वो आपके साथ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगले वर्ष आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पीसीएस में सिलेक्शन आते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही आते हैं। दूसरा काम, आपको डेडिकेशन दिखाना है, थोड़ा सा कम से कम 10 घंटे की डेली की पढ़ाई करनी है। अब देखिए, इसमें उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जो वर्किंग प्रोफेशन में वो 6 घंटे 7 घंटे काम करेंगे, फिर 10 घंटे पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, 10 नहीं तो कम से कम 8 घंटे तो जरूरी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो फ्री हैं, जो सिर्फ पढ़ाई के लिए छूटे, वो 10 घंटे 12 घंटे इतना आपको निकालना है।
और देखिए अब जो समय बचा ना, इसमें नोट्स बनाने में आपको समय नहीं देना है। आपको क्या करना है, जैसे बुक से रीडिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लीजिए, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर आप पीडीएफ नोट्स परचेज कर लीजिए, ये भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस वही दिया होगा, फालतू का डेटा होगा ही नहीं। और साथ ही साथ ना आपको मॉक टेस्ट और क्विजेस ये जरूर से देते रहना है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाएं कि किस लेवल पर आप हैं। अब सबसे पहले मतलब पीसीएस और आरओ में पहले एग्जाम आरओ का है, तो आरओ एग्जाम के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी प्राइस है मात्र 999 रुपये। इसमें आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर होगा। 30 फुल लेंथ का मतलब समझ रहे हैं, एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होगा, 30 टेस्ट लगाएंगे तो कुल 6000 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथियों आपको बता दें, अगर आप इन 6000 प्रश्नों का ही सही से विश्लेषण कर लेते हैं, आप इनको याद कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट ना 120-125 प्रश्न तो आपको डायरेक्ट इन्हीं 600 में से ही 6000 में से ही मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। वो उससे ज़्यादा ही हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। तो आपको ये सीरीज जरूर परचेस करना चाहिए। अगर इसके अलावा आप किसी अन्य कोर्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।